जी मेरे भाई, मेरे दोस्त, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एम के क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। सुबह के तकरीबन 4 बज रहे हैं और एक ऐसी चीज़ पे वीडियो बना रहा हूँ जो कि पता सबको है। पुराने वक्त की गेम है, पुराने वक्त का जुआ है, या जो भी आप समझो, उस पे ये वीडियो। लेकिन ऐसी ये चीज़ है जिस पे गौर कोई नहीं करता। सोचता है कैसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। देखो, बैटिंग में मेरे हिसाब से सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। वो क्रिकेट बैटिंग हो, फुटबॉल बैटिंग हो, कोई भी बैटिंग हो, दो घर होते हैं। एक घर हार का और एक जीत का। एक पार्टी ने हारना है, एक ने जीतना है, ये आप सभी को पता है। ठीक है। और इस दो घरों में जो फंटर का घर है वो हमेशा 70% से ऊपर लॉस में रहता है। फंटर जीत कर भी कुछ ना कुछ देकर जरूर आता है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे देखो, ये रेट है, ये टॉस का रेट है। ठीक है। अब आप 10,000 रुपये टॉस पे लगाते हो, आपको क्या रेट मिल रहा है? 1.98। मतलब आपको 200 कम मिलेगा, 9,800 मिलेगा 10,000 के साथ। बेशक आप वेस्ट इंडीज पे लगाओ, बेशक आप श्रीलंका पे लगाओ, दोनों पे लगा के बैठ जाओ, आपको फिर भी 200 रुपये उनको देना ही देना है। उन्होंने 200 कम ही देना है आपको। लेकिन हारोगे तो आपको पूरा 10,000 देना है। ठीक है। अब इसी तरह मैच पे जो है, अब फंटर रेगुलर पैसा क्यों हारता है? फंटर एक ही स्ट्रीक पे चलता है, टीम ए टीम बी। जैसे श्रीलंका वेस्ट इंडीज लिखा है, अब एक टीम जीतेगी एक हारेगी, दोनों के रेट में फर्क है। अब 52%, 52 रुपये जो है श्रीलंका फेवरेट ओपन है। अब मेरी बात को गौर से समझिएगा, मुश्किल हो जाए शायद समझना, लेकिन इतना मुश्किल बात है नहीं, सिर्फ दिमाग को फोकस करके समझिएगा। अब यहाँ पर 50-55 पैसे श्रीलंका ओपन हुआ है। अब ए टीम जो है वो 50 पैसे, 50 रुपये। मतलब आप श्रीलंका पे 10,000 लगा रहे हो, आपको 5,000 या 5500 मिलेगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप वापिस वेस्ट इंडीज पे लगाते हो तो आपको 5,000 या 5500 के साथ 10,000 मिलेगा। दोनों का रेट इक्वल नहीं है, दोनों का रेट इक्वल नहीं है। अब ऐसे कितने मैचेस आपको मिलेंगे कि जहां पे इक्वालिटी नहीं होगी, ए टीम और बी टीम की इक्वालिटी नहीं होगी। आप ए पे लगाओ, बी पे लगाओ। ए पर आप 50 रुपये पे लगाओगे नहीं, और बी पर लगाओ कि अगर आपका दिन बुरा हुआ तो वो बी टीम हार जाएगी। ठीक है। इक्वालिटी नहीं है। इसीलिए मैच बेट में अगर वन साइड मैच बेट बंदा लगाता है कोई फंटर, और क्योंकि टोटली अब तकरीबन फंटर वन साइड बेट ही लगाते हैं, तो वो 70% से ऊपर जो है पैसा बुक ही जीतेगा। समझ रहे हो? रेट का एक ड्रामा तो बहुत क्रिएट किया जाता है कि रेट से पैसा बचता है। बचता है, बिल्कुल बचता है। रेट का सारा कमाल है। लेकिन पैसा बचाता कौन है? सारा पैसा बचाता है बुकी, फंटर नहीं बचाता। सही है। अब यहाँ पर रेट ऐसा है, अब यहाँ पर टॉस का देख लें, टॉस देख लें या इवन ओड देख लें। अब रेट क्या है? दोनों घर की इक्वलिटी है, मतलब कि दोनों के चांस 50-50 हैं, या 50 बुकिंग है, 48% या 2% वो खुद रख रहा है। ठीक है। मतलब दोनों के घरों में आपको ए टीम का रेट भी फिक्स्ड है,
बी टीम का रेट भी फिक्स्ड है, ठीक है। ए टीम का भी फिक्स्ड है, जैसे सेशन है, रन्स का सेशन होता है, उसका रेट फिक्स्ड है। 10 ओवरों में यस करो, 10 ओवरों में नोट करो, रेट फिक्स्ड है, ठीक है। रन्स के सेशन में लेकिन आपको निकलने का मौका कैसे मिलता है? वो निकलने का मौका नहीं बोलूँगा, वो एक चाल बोलूँगा मैं, सही है। वो एक चाल बोलूँगा, अगर कामयाब होती है तो आपको पैसा डबल मिलता है, अगर नाकाम होती है तो फिर वो जो जीता हुआ पड़ा होता है ना, मतलब कि अक्सर बोलते हैं ना कि डब्बी बना ली। 10 ओवर में मैंने मतलब 105 रन यस किए, वो ऊपर चला गया 120 पर, 15 पे मैंने नोट किया। अब मेरे अगर 105 से ऊपर बनते हैं और 120 से नीचे बनते हैं तो मुझे डबल प्रॉफिट आएगा। अगर 120 से एक रन भी ऊपर बन गया या 120 बन गए तो मतलब वो जो मेरी जीत का पैसा है वो भी गया। मेरी बेट मतलब ना मैंने कमाया ना किसी ने भी कमाया, वो बेट एक किस्म की कैंसल्ड हो गई, ठीक है, इक्वल हो गया। तो वो मैं उसको डब्बी रन्स के सेशन में डब्बी बनाने को मैं कोई वो नहीं समझता कि एक बहुत बड़ी जीत है या कुछ और है या फॉर्मूला बहुत है। वो मेरे भाई एक चाल है, चाल चलते हो ना जैसे पत्तों में भी चाल चलते हो, तो मेरे भाई वो एक चाल है डबल करने की प्रॉफिट है। और रिस्क को ख़त्म करना है तो फिर रिस्क ख़त्म कर लो। दो रिवॉर्ड होते हैं, या तो आपका बिल्कुल आपकी बेट कैंसिल होगी, एक दो फायदे हैं, दो नुकसान है। एक फ़ायदा क्या है? अब पहले दो फायदों की बात करता हूँ। पहले एक फ़ायदा ये है कि आपके पैसे सेफ हो जाते हैं सेशन के। दूसरा फ़ायदा, अगर आप जीतते हो, अगर आप जीतते हो आपका प्रॉफिट भी डबल हो सकता है, ठीक है। अब नुकसान क्या होता है? अगर 10 ओवर में मैंने 105 यस किया, 120 नोट किया, अब नुकसान क्या है? अब अगर वो 105 भी ना बना तब मेरे पास क्या आएगा? कुछ नहीं। अगर 120 बन गया तब भी क्या आया? कुछ भी नहीं। मैंने खुद को जो है वो 15 रन के अंदर महदूद कर दिया है। समझ रहे हो ना? दूसरा नुकसान क्या है कि अगर मैं दोनों में हारा, दूसरा ये एक नुकसान है और वो सारा ही नुकसान है कि मुझे कुछ नहीं बचेगा, मेरा टाइम ज़ाया होगा, मेरी बेट ज़ाया होगी। अब ये इस तरह की कुछ है सेशन। उसके बाद मेरे भाई आती है स्प्लिट बैटिंग बोलने या इवन ओड की, द ग्रेटेस्ट इवन ओड बैटिंग, जुफ्त ताक बैटिंग, जो उंगलियों के साथ भी खेलते थे, जो बचपन में बहुत लोग खेले हैं, कली जोटा जिसको बोलते हैं। अब वो बेट आप मैच के हर ओवर पे कर सकते हो, मैच के 5 ओवर पे कर सकते हो, अगर T20 मैच है 6 ओवर के रन्स पे कर सकते हो, 10 ओवर के रन्स पे कर सकते हो, 15 के, 20 पे, जितना मार्जिन पे कर सको। हत्ता कि आप ओवर पर ओवर पे भी कर सकते हो। उसके बाद आप क्या नाम है, प्लेयर के रन्स पे कर सकते हो, बॉलर के रन्स पे कर सकते हो, हर चीज़ पे कर सकते हो। फर्स्ट इनिंग के टोटल पे, सेकंड इनिंग पे टोटल पे। उसमें दो ही है, ए टीम या बी टीम, दोनों के पास 50-50 चांस है। अब वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्या मेरे भाई ये फॉर्मूला सक्सेसफुल होता है? क्या मतलब कि ओवर इवन ओड खेला जाए, कैसे खेला जाए, किस चीज़ पे खेला जाए, ये भी फंटर पे सवाल आता है। क्योंकि अगर फंटर इवन ओड ओवर ओवर पे खेलता है, ठीक है, वो 1 ओवर पे, 2 ओवर पे, तो मेरे भाई वो मेरे हिसाब से नाकाम है। 6-6, 7-7 बार जो है ना इवन ओड आ जाता है ओवर पे, रन रेट के हिसाब से चलता है हिसाब। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा। आप हर मैच खेलते हो, क्यों खेलते हो हर मैच?
अब कुछ लोग बोलते हैं कि टिपर हर मैच डालता है, ठीक है। मैं अपनी बात करूंगा, मैं किसी की क्या बात करूं। मैं अब हर मैच का काम डाल देता हूं टेलीग्राम पे। अब उस काम को छोटा फंटर भी फॉलो कर रहा है, बड़ा फंटर भी फॉलो कर रहा है, लेकिन मेरे नज़दीक वो मेरा देखो काम है। मेरा 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 ये काम है, मैंने हर मैच का डालना है काम, ठीक है। आप पे ये लाजमी, मेरे पे लाजमी है कि मैं हर मैच का काम डालूं। आप पे ये लाजमी नहीं है मेरे भाई कि मेरी आप हर टिप को फॉलो करो, हर मैच को फॉलो करो। ये चीज़ आपको कोई टिपर नहीं बोलेगा, समझ रहे हो। कि मुझे जो फॉलो करने हैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी। अब देखो मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, मेरा काम है, मैंने हर मैच की वीडियो डालनी है, हर मैच का काम देना है। आप लोगों, आप फंटर हो, आप लोगों पे नहीं फ़र्ज़ कि आपने हर मैच खेलना। अब मैं एंट्री डाल देता हूँ कोई टेलीग्राम पे, 25 में खाओ, 30 में खाओ, बैक टू बैक कुछ मैचेस में खा देता हूँ। अब हर बंदा वो फॉलो कर ले, ठीक है। अब मैंने वो रिस्क मैनेज पे, अब आपको इतनी अकल नहीं है, इतनी अकल नहीं है क्या कि मैंने अगर 25-30 पैसे 50 पैसे का एंट्री दिया है तो मतलब रिस्क तो है। मुझे लगता है, मैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने हम एक्सपीरियंस अपना साबित किया हुआ है यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे काम दिखा दिखा के हमने अपने एक्सपीरियंस के। अगर आप लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप मत फॉलो करो उसको, मत फॉलो करो। आप अच्छे रेट वाले मैच का इंतज़ार करो। मतलब कि रिस्क है ना। अब 40 में, 45 में, 30 में मैं अगर खिला रहा हूँ तो मतलब रिस्क है। अब मत फॉलो करो। अगर मैं आपको 90 पैसे 99 में लगवा रहा हूँ, या 80 पैसे में खिला रहा हूँ, 90 में खिला रहा हूँ, तो आप वो बेट करो। आप छोटे पंटर हो, आपको पता है कि यार ये इतना ऊपर रेट है, मतलब कि चीज़ें इतनी जल्दी गिरेंगी नहीं। जो अब मैं 30 पैसे 25 पैसे की बेट दे रहा हूँ, वो चीज़ गिर चुकी है, उसको उठाने के लिए मैं वो दे रहा हूँ। समझ रहे हैं ना आप, कि मैं, वो एक दीवार है वो गिरी हुई है, उसको उठाने के लिए मैं वो आपको बेट दे रहा हूँ, या वो रेट दे रहा हूँ कि उठ गया तो। अब बड़ा सिंपल फार्मूला है। अब कुछ लोग पहले ही आप गिरे हुए हो, छोटे फंटर्स जो हैं स्पेशली, आप लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर आप, अब देखो ना, कोई कंपनी गिरती है, कोई कंपनी गिरती है ना, तो उसमें एम्प्लॉयर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। अब जो अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनके पास बैकअप होता है, पैसा होता है, ठीक है, वो कंपनी गिरती है, वो बगैर तनख्वाह के भी अपना कंपनी का साथ देते हैं, दीवार खड़ी करने के लिए सहारा देते हैं, ठीक है, चलते हैं, ठीक है, रिस्क लेते हैं कंपनी के साथ। लेकिन अब उसी कंपनी में जो छोटे होते हैं, जो छोटी छोटी सैलरी पे काम कर रहे होते हैं, बेशक वो सिक्योरिटी गार्ड है, चाय पिलाने वाला है, कोई भी है, छोटा एम्प्लॉयर है। अब वो सैलरी अगर नहीं लेगा तो उसका सर्वाइवल मुश्किल होगा। समझ रहे हो ना, वो कंपनी के साथ स्टे नहीं कर पाएगा। मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से समझा रहा हूं ये बात। अब इसी तरह अगर मैं 98 99 में लगवा रहा हूं या खिला रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो चीज़ें हैं वो बराबर हैं। अब उसको हर फंटर लगा रहा है बैट, छोटा भी बड़ा भी, मतलब एक इक्वल साइड है। अभी गिरी नहीं है, ना उठी है ना गिरी है, सेंटर में है। आपने एंट्री कर ली। लेकिन अगर मैं आपको कोई एंट्री 40 50 50 पैसे 50 पैसे में डाल रहा हूँ, तो समझो कि 50 पैसे नीचे कंपनी गिरी हुई है, उठाने के लिए रिस्क लिया जा रहा है। आप नहीं उठा सकते, आप हिम्मत नहीं रखते इतनी, आप सरवाइव नहीं कर सकते, आप बिल्कुल एंट्री मत करो। समझ रहे हो ना। तो इन चीज़ों को समझो। अगर लॉस बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है तो मेरे भाई, बाद में आकर टिपर को गिला देना कि तुमने मेरे पैसे लौड़े लगवा दिए, तुम ये, उसको गालियां देना, फलां करना, ये गलत है मेरे भाई। उसने आपके घर आके दावत नहीं दी कि आकर मेरी प्रिडिक्शन को फॉलो करो। आप परेशानी में थे, आपने यूट्यूब पे सर्च किया, आपने ढूंढा, फॉलो किया, उसको देखो,
इतनी अकल सेंस रखो। कोई वो फिक्सर थोड़ी है जो फिक्स करके बैठा हुआ है चीज़ों को, और आपके सिर्फ उसके टेलीग्राम या यूट्यूब को ज्वाइन करने से उसको इतना फ़ायदा हो रहा है कि वो आपके लिए मैच फिक्स करके आपको 100% रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। यार कहाँ की बात, कहाँ की सोच रखते हो? तो मेरे भाई टिप और रिस्क को उतना फॉलो करो जितना सब बर्दाश्त करने की सख्त हो। और बैटिंग का एक ही फॉर्मूला है, पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए। इस फील्ड का फार्मूला यही है। उस फॉर्म पहले पैसे कमाने के लिए पैसा चाहिए, और फिर पैसा लगाना कैसा है वो फार्मूला चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप जीत सकते हो, फिर जीतते ही जाओगे। नहीं, लुट भी जाते हो अगर आपके पास फार्मूला नहीं है। फिर अगर आपके पास पैसा है, फार्मूला नहीं है, और अगर आपके पास फार्मूला है, पैसा है, दोनों में मसले हैं। आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास सब्र होना चाहिए, आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, एक एक ट्रैक होना चाहिए। फिर उस ट्रैक पे चलो, स्मूथली चलो, टेंशन फ्री होके चीज़ों को लेके चलो, मज़ा आएगा काम का। सही है, मज़ा आएगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं पाकिस्तान इंडिया में, वो बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बैट करते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मैच की बैट करें और इतना इंतज़ार करें। बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे इलाके में या हमारे यहाँ पे इस तरह बैट करते हैं। वो इवन ओड पे लगाते हैं खड्डा, ये क्या नाम है, इवन ओड जो है, ताफ ताक जुफ्त बोल लें आप, या इसको आप बोल लें कली जोटा, इस पे लगाते हैं रन्स पे, और साइड पे हो जाते हैं, हारे जीते। समझ रहे हो ना? अब अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है, ठीक है, अब बड़ी अच्छी आपको समझाऊंगा। मेरे पास 10 लाख रुपए है। अब 10 लाख में मैं कोई कारोबार अच्छा नहीं कर सकता जिससे मैं 20,000 रुपये आराम से कमाऊं। नहीं कर सकता ना, जितना मर्जी जोर लगा लूं, नहीं कर सकता मैं। मुश्किल से कोई ऐसा काम हो जिससे मैं कमाऊं। अब यहाँ पर मैं सुकून से कमा सकता हूँ 10 लाख के साथ 20,000। कैसे? अब मैं कुछ भी नहीं करता, मैं मैच की शर्त भी नहीं लेता, कोई जीते माचुदा है। T20 मैच है, ठीक है, T20 मैच है। अब वो मेरे पे है कि मैं थोड़ा सा एंजॉय करना चाहता हूँ सब्र के साथ। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, T20 मैच है, 6 ओवर के रन्स पे जो है ना यार, मतलब छोड़ो, ये भी छोड़ो, मैं एक चीज़ पे नहीं चलूँगा, मैं डेली चेंज करता हूँ। मैं एक दिन क्या करता हूँ, कोई भी प्लेयर खेल रहा है, ठीक है, वो टोटल कितने रन्स भी बनाए, लेकिन उसका जो फिगर होगा रन्स का, वो इवन होगा, ओड होगा। ठीक है, मैंने वो लगा दिया। ठीक है, अगर मेरे पास पूरा मैच टाइम देखने का है तो अच्छी बात है। अगर मेरे पास टाइम है, पूरा मैच देख सकता हूँ मैं, या मतलब फॉलो कर सकता हूँ, मैं अगला बेट भी उस मैच में कर सकता हूँ, तो मैंने 20,000 रुपये लगा दिया ओड पे, कि मतलब उसको ताक आएगा या जोटे में आएगा। ठीक है, मतलब कली या जोटे में आएगा, मतलब वो वो ओड नहीं आता उसका, रन्स जो भी रन्स बनाता है वो फिगर ओड नहीं आता। ओपनर पे किसी पे लगा दिया मैंने। ठीक है, अब अगर मेरे पास टाइम है, मैं बेट कर सकता हूँ, मैंने देखा कि यार वो तो ओड पे नहीं आया, वो आउट हो गया है, तो मैं दूसरी बेट कर देता हूँ 40,000 से। ठीक है, अब मेरे पास 10 लाख पड़ा है। अब ये पहली बात है कि सवाल ही नहीं पैदा था अगर मैंने दूसरी बार ओड पे किया कि वो भी इवन पे आउट हो जाए, मान लिया वो भी चला गया इवन पे। ठीक है, अब मैं तीसरी बेट कर देता हूँ 60,000 की। सही है, मुझे तो कोई फर्क नहीं। अब तीसरा बैट्समैन, अब जितना जितना मैं ऊपर जाता जाऊंगा ना,
पहली बेट पे मेरा 50% मेरे तरफ थे, 50 उसकी तरफ से। दूसरी बेट पे 70% मेरे चांस हैं अब जीतने के, 30 उसके। तीसरी बेट पे 90%। चौथी बेट पे चौथी बार तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। अब मेरे पास 10 लाख का बजट पड़ा है। अब अगले दिन मेरा मन है कि यार प्लेयर पे नहीं, ओवर्स पे लगाऊंगा। मैं 6 ओवर चेंज ज़रूर करो, डेली चेंज करते रहो। अगले दिन मैं छः छः उस पे लगाऊंगा, ओवर्स पे लगाऊंगा। 6 ओवर ओड होंगे, इवन होंगे। उसके बाद 10 ओवर का क्या होगा, 15, इस तरह। ये फार्मूला 110% कामयाबी देगा। अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास बजट है, आप सर दर्दी नहीं लेना चाहते, आप ये खेलना स्टार्ट कर दो। मैच समझ में नहीं आ रहे, माचुदा है, कोई मसला नहीं है। आप यही स्टार्ट है, ये आपके सामने है। ये 5 ओवर रन, ये वनडे मैच है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने 5 ओवर के रन्स को ओड कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा रन रेट पे भी क्या करो, सेशंस देख लिया करो, सेशंस क्या खुले हुए हैं। ठीक है, इवन ओड खेलते हुए भी आप थोड़ा सा यार चीज़ों को नॉलेज एक्नॉलेज करने से ही नॉलेज आती है। ठीक है ना। तो अगर मैंने थोड़ा नेट नेट रन रेट दे, सेशन क्या देखे, किस रन रेट से खुल रहे हैं, 4-5 क्या, मैंने 5 ओवर के रन्स का ओड कर दिया। ठीक है, 5 ओवर के रन्स ओड कर दिया, वो इवन आ गया। मैंने अगले अगले पे 10 ओवर पे फिर ओड कर दिया। अब दूसरी बार, पहली बार जीत गया तो अच्छी बात है, निकल जाऊंगा सुकून से। अगर कीड़ा होगा तो आगे कोई खेल लूंगा, लेकिन इस पे नहीं खेलूंगा, प्लेयर रन्स पे खेलूंगा। लेकिन बेहतर यही है कि अपनी कमाने की एक लिमिट पहले सेट करो, वो आपके टाइम के साथ मैच होनी चाहिए। सही है ना। और बजट होना चाहिए। तो ये होती है इवन ओड स्प्लिट बैटिंग। अब इसमें भी 3 चीज़ें आपके पास एक्यूरेट होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास जो आईडी है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, आपके पास ऐसा बुकी होना चाहिए, आपको उसको इस आपकी स्प्लिट बैटिंग से मसला ना हो, आपकी इस इवन ओड की बैटिंग से मसला ना हो। आप उससे डेली विड्रॉल लेना चाहो, हफ्ते बाद लेना चाहो, आप जितना भी बार बार कंसिस्टेंसी के साथ विड्रॉल लो, आपको मसला ना हो। आपके दिमाग में ये डर ना हो कि कहीं मेरा बुकी ना भाग जाए, मैं इतना रेगुलर लेता रहूं और डिपॉजिट ना करवाऊं, और सिर्फ जो पैसा एक दफ़ा करवा दिया उसी को जीतता जाऊं, तो मसला ना करें। पहले अपना बुकी ऐसा या प्लेटफॉर्म ऐसा ढूंढना है। समझ रहे हो। बेशक 2-3 आइडिया अलग अलग बुकी से कर लो, जैसे भी कर लो, आपके बजट पे है, और इसको एज ए इन्वेस्टमेंट बिजनेस लेके चलो। दूसरी चीज़, आपने वो आईडी चूज करनी है जहां पर एक्यूरेट रेट आते हो। ठीक है, एक्यूरेट रेट आते हो। और उसके बाद दूसरी चीज़ में ही एक और ऐड है कि एक्यूरेट रेट के साथ उस पर प्लेयर रन्स का इवन ओड भी आता हो, वो तकरीबन अच्छी आईडीज पे शार्प पे आता है, और ओवर्स का भी आता हो। और डेली बेस पर आपने चेंज करना है। अगर वनडे मैच है तो 5, 10, 15, 20 ओवर खेल लो, प्लेयर रन्स पे खेल लो। अगर T20 मैच हो तो प्लेयर रन्स पे इवन ओड लगा लो। एक दिन इवन ओड प्लेयर रन्स पे लगा लो, एक दिन ओवर पे लगा लो, एक दिन किसी और चीज़ पे लगा लो, टोटल पे। ठीक है। तीसरी चीज़, कभी भी ज़्यादा लालच के चक्करों में मत जाना। अब मैंने आपको 10 लाख के साथ 20,000 रुपये का फार्मूला बताया। अब कोई सोचेगा भैंस जो 10 लाख रुपए मैं डाल रहा हूँ 20,000 कमाऊंगा। ओ भाई, यही तो फिर जुआ होगा ना। तू बोले मैं 10 लाख डाल रहा हूँ और एक ही दिन में 10 लाख कमा लूँ उसके साथ, तो फिर नुकसान भी भूल जा। फिर नुकसान हो फिर वो भी भूल जा। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है, वाइट हॉर्स बनना है, ब्लैक हॉर्स नहीं, वाइट हॉर्स, साफ सुथरा क्लीन पैसा कमाना है, तो क्लीन तरीके से चलो। अगर काला ही तरीके से पैसा कमाना है तो फिर भूल जाओ लॉस को भी, नुकसान को, फायदे को भी, सॉरी। ठीक है ना।
तो मेरे भाई ये होती है इवन ओड की बैटिंग, ये फॉर्मूला है। इस पे मैं सिर्फ बात करना चाहता था, आपको समझाना चाहता था कि ये बड़ा सिंपल है, इसमें कोई ऐसी नहीं है, कोई ऐसी कोई लॉजिक मिथ नहीं है जो मैं आपको बोलूँ कि ऐसे कर लो नहीं भाई, सिंपल है, सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल तरीके से करो। ठीक है ना मेरे भाई। चलें, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, बेशक आप मुझसे बहुत सारे होंगे, बहुत कुछ ज़्यादा जानते होंगे, मुझसे बड़ी एज के भी होंगे, लेकिन मुझे जितना पता है, या जो मुझे समझ आता था बात करने के लिए, आपको पता सब है, मुझे पता है इस चीज़ का, आपको बहुत अच्छे से पता है, इस फॉर्मूले का बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इस पे अमल करना जो है ना, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। मतलब एक साइड पे आप इसको लेके चलो। ठीक है ना मेरे भाई। बाकी मेरे भाई, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, बहुत सारे लोग नए ही देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो ये मेरे टेलीग्राम का लिंक है, और जितने भी लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, हमारा एक बैकअप चैनल भी है, फैंटेसी का चैनल भी है, और इस पे आप जो है ना ज्वाइनिंग लाजमी करो टेलीग्राम पे। हम डेली मैच की प्रिडिक्शन वहाँ पे फ्री में अपलोड करते हैं, हर तरह की मैच की अपडेट डालते हैं, तो उसको मेरे भाई आप ज़रूर ज्वाइन करो। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो इस फील्ड में सफ़र है वो अच्छा हो। आप अपनी गलतियों से सीखो, उन गलतियों को बार बार मत दोहराओ, और हर रोज़ सीखते जाओ। कभी भी खुद को स्मार्ट मत समझो कि मैं इस चीज़ का मास्टर हूँ, कभी मत समझो। ठीक है, हर रोज़ सीखो, हर रोज़ एक नई जीत को मुकर्रर करो। एक ही फार्मूले पर, एक ही फंडामेंटल पे बार बार मत चलो। अगर आपको यस पसंद है तो बार बार यस मत करते जाओ, अगर आप नॉट पसंद है तो बार बार नॉट मत करते जाओ, अगर आपको चेजिंग टीम पसंद है तो बार बार चेजिंग टीम पे मत बैठो, और अगर आपको डिफेंडिंग टीम पसंद है जो पहले बैटिंग कर रही है तो उस पर बार बार मत बैठो। और इसी तरह प्लेयर रन्स के भी, अगर आपको सिर्फ यस पसंद है तो बार बार यस मत करो, और अगर नॉट पसंद है तो बार बार नॉट मत करो। ये सब जो है, ये आपके दिमाग की गेम है। जितना दिमाग पे अच्छा कंट्रोल करोगे, उतने आप मेरे भाई कामयाब बनोगे। खुदा हाफिज।